हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स। तो सबसे पहले मैं आपको सेल नंबर लिख दिया हूँ, सेल लिखा हुआ है और ऑर्बिट लिखा हुआ। सेल नंबर 1 के होता है और के का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होता है वह 2 है। सेल नंबर जो 2 है वह एल है, उसकी जो कंबाइनिंग वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जो है वह 8 है। सेल नंबर 3 एम, उसका जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 18 है। सेल नंबर 4 एन है, उसका जो कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी वह 32 है। सेल के नीचे में ऑर्बिट लिखा हूं। के सेल के अंतर्गत एक ऑर्बिट आता हुआ होता है एस ऑर्बिट, और के का जो इलेक्ट्रॉन 2 है उतना ही आपका एस ऑर्बिट या एस ब्लॉक का होता है। उसके बाद हम आते हैं एल में। तो एल में एस और पी दो ऑर्बिट होते हैं। एक एस जिसकी कैपेसिटी 2 है और पी जिसकी कैपेसिटी 6 है। क्योंकि एल का जो कैपेसिटी 8 है तो उसके अंतर्गत एस और पी दोनों मिला देते हैं तो 8 हो जाता है। उसी तरह एम आते हैं और एन का कैपेसिटी 18 है। इसमें आपका 3 ब्लॉक है, एस पी और डी। एस का 2, पी का 6 और डी का 10। और फोर्थ नंबर में है वह एन। इसमें एस पी डी और एफ आता है। एस का 2 इलेक्ट्रॉन, पी का 6 इलेक्ट्रॉन, डी का 10 इलेक्ट्रॉन और एफ का 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने राइट साइड में एक तरफ ऑर्बिट लिख दिया, एक तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो ऊपर जो मैंने जो बॉक्स बनाया उससे यह पता चल गया कि एस को हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, पी को मैक्सिमम हम 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, डी को मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ को मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं। दैट मीन्स आपका एस पी डी एफ में आप देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। 2 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 14 है। अब देखिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाया हूं। मैंने 1s क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट सेल में केवल s आता है, इसलिए मैं केवल 1s लिखा। सेकेंड सेल में s और p दोनों आता है, इसलिए मैंने 2s और 2p लिख दिया। थर्ड सेल में s भी आता है, p भी आता है और d भी आता है, इसलिए मैंने 3s 3p और 3d लिख दिया। और फोर्थ सेल में S भी आता है, P भी आता है, D भी आता है और F भी आता है, इसलिए मैंने 4S 4P 4D और 4F लिख दिया। आप देखें कि मैंने जो रे का डायग्राम बनाया तो फर्स्ट डायग्राम जो है वह आपका 1s को रिप्रेजेंट कर रहा। सेकेंड रे जो है वो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा, वह केवल 2s को रिप्रेजेंट कर रहा। थर्ड रे जो है वह ऊपर से नीचे जा रहा है, तो पहले 2p को रिप्रेजेंट कर रहा, उसके बाद 3s को रिप्रेजेंट कर रहा। उसके बाद जब फोर्थ रे में जा रहे हैं तो फोर्थ रे जो है वह पहले 3p को रिप्रेजेंट कर रहा और उसके बाद 4s के पास जा रहा। फिफ्थ रे जो है वह 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s। आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारा 3s के बाद ये जो हमारा 3s है उसके बाद 3p है और 3p के बाद 4s हो गया, उसके बाद 3d आएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसा कि हम लोग 3s के बाद 3p लिए हैं और 3p के बाद 3d ना लेकर हम 4s लेंगे और उसके बाद 3d, फिर 4p और 5s होगा। और ये जो चार्ट है उस चार्ट के आधार पर हमारा जो कंक्लूजन निकला वह क्या आया? 1s2 क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2s2 क्योंकि 1s के बाद 2s आएगा तो 2s2, 2s के बाद किसका नंबर आएगा तो 2p का,
2p के बाद किसका नंबर आएगा तो 3s का, 3s के बाद किसका नंबर आएगा तो 3p का, और 3p के बाद किसका नंबर आएगा तो 4s का। याद रखिए 3p के बाद 3d का नंबर नहीं आएगा, 3p के बाद 4s का नंबर आएगा, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p और 5c। इसी तरह हमारा रे डायग्राम हुआ। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ इसके आधार पर, और किस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम वह मैं लिख दिया हूँ। अब इसके माध्यम से मैं 1 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक का मैं चार्ट बना दिया हूँ। अब आते हैं हम चार्ट में। मैंने यहाँ पर लिख दिया एटॉमिक नंबर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1 है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे तो 1s, और चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। उसी तरह हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास केवल 2 ही एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। तो सबसे पहला जो है 1s से स्टार्ट होगा, तो 1s से स्टार्ट किया और 2 इलेक्ट्रॉन था, तो s तो हमारा 2 ले लेगा। दैट मीन्स अब दूसरे की आवश्यकता ना पड़ा। लेकिन जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के पास आते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो सबसे पहले मैंने 1s दे दिया, तो 1s ब्लॉक जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन तो ले लिया। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1s के बाद सेकंड नंबर जो है वह 2s का है, तो मैंने 2s लिखकर 1 दे दिया, क्योंकि 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो काउंट करेंगे ऊपर वाला संख्या को काउंट करेंगे। उसी तरह 4 था तो 1s2 2s2 हो गया। उसी तरह हमारा 5 है तो 1s2 2s2 और 2p1 हो गया। इसी तरह आप देखते जाओगे, तो जैसे ही हम एटॉमिक नंबर 5 है वहाँ पर आते हैं, तो 1s2 2 कंप्लीट हो गया, 2s2 कंप्लीट हो गया, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1s के बाद 2s के बाद 2p का नंबर आ रहा है, तो 2p को हम एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। इसी तरह करते 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 जैसे ही हम 10 के पास आते हैं, तो p ब्लॉक का भी 6 इलेक्ट्रॉन मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद 11 जिसका एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 और 2p6 कंप्लीट किए, तो टोटल 10 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो डेट मीन्स 2p के बाद 3s का नंबर है, तो 3s1 दे दिया। इसी तरह करते करते आप जो है हमारा टोटल p कब तक जाएगा, जब तक p का 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 18 का मेरा टोटल p का 6 इलेक्ट्रॉन जो है वह कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 19 नंबर में। तो 19 नंबर में जब आएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कंप्लीट कर दिए, तो यहाँ तक मेरा 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 19 के लिए, अब 18 के बाद के लिए क्या करेंगे, तो 3p6 के बाद 4s का नंबर आता है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा 4s1 दे दिए। 20 के लिए क्या कर दे, क्योंकि s का कैपेसिटी 2 है, तो 14 में 4s2 हो गया, तो डेट मीन्स 20 तक जो है वह हो गया। अब मैं 21 से लेकर 30 में आ रहा हूँ, 21 से 30 में, तो डेट मीन्स जैसे ही 4s मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, तो d ब्लॉक का। तो 3d, d का कैपेसिटी 10 तक होता है, तो मैं यहाँ पर 3d1 कर दिया, सेम टू सेम 3d2 कर दिया, फिर आते हैं 3d3 कर दिया। लेकिन आप देखो जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, तो वहाँ जब हम आए तो 3d4 ना करके मैंने 3d5 कर दिया, और जहाँ पर मेरा 4s का 2 था वहाँ 1 कर दिया। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि स्टेबल क्या होता और अनस्टेबल क्या होता। तो एक छोटा सा डायग्राम है, इसको पहले आप समझ जाइएगा तो क्लियर हो जाएगा कि स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता। तो हम आ रहे हैं 24 के बारे में। तो यहाँ एक मैंने फिगर बताया कि स्टेबल कब होता है। तो स्टेबल का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पर एनर्जी लेवल के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मेरा S ब्लॉक है,
तो एस ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, एक अप तरफ माउथ है, एक तरफ डाउन तरफ है। और पी ब्लॉक की जगह हम डी ब्लॉक का यहाँ समझा रहे हैं। डी ब्लॉक में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको 5 ग्रुप में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा 5। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो 5 घर बन गया। तो 1 2 3 4 5 घर बन गया। और प्रत्येक में पेयर दिखा दिए 2-2 का, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो स्टेबल होने का 2 ही कंडीशन है, या तो जितने भी हमारे घर रहेंगे उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए तो स्टेबल होगा, या जितने भी घर है उसमें अगर एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वह स्टेबल कहलाएगा। लेकिन हम जब 24 जिसका एटॉमिक नंबर क्रोमियम होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो है वह 24 होता है। तो 24 का जो लास्ट फॉर्म आता है, इस लास्ट फॉर्म को आप ध्यान से देखोगे तो मेरा 4s और 3d आता है। अगर हम s को 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और हम d को 4 देंगे तो क्या हमारा नौबत आएगा। तो आप देखो कि अगर s को हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और d में मैं 4 इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस हो जा रहा जो कि अनस्टेबल हो गया। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वह यहाँ पर आकर इसको कंप्लीट कर देगा तो ये भी स्टेबल है, क्योंकि मैं पहले बोला कि फुल हो या हाफ हो स्टेबल होता है। तो ये भी स्टेबल है क्योंकि हाफ है तो स्टेबल हो गया, और ये भी हमारा स्टेबल हो गया है। तो डैट मीन्स हम इसके जगह इसका यूज़ कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा S का 2 था वह 1 हो गया, और जहाँ D का मेरा 4 था वहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया है। इसलिए इस कंडीशन में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम करके हम इसमें इंक्लूड कर दिए, जो 4 के जगह 5 हो गया। उसी तरह 25 में हम जाएंगे तो ये आपका 1 के जगह 2 हो जाएगा। उसके बाद आप देखते जाओ कि हम 26 में, 27 में, 28 में कोई दिक्कत नहीं है, डी ब्लॉक बढ़ते जा रहा है। लेकिन 29 में जब आते हैं तो यही कंडीशन 29 में आ जा रहा है। 29 में देखेंगे तो ये हमारा जो एस ब्लॉक है ये कंप्लीट है। 29 में जब हम आते हैं तो ये हमारा जो एस ब्लॉक है वह क्या है हमारा कंप्लीट है। लेकिन डिफरेंस दिक्कत किस में हो जा रहा, दिक्कत हो जा रहा हमारा डी ब्लॉक में, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, जिसके कारण ये अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर यहाँ पर जाएगा तो ये फुल हो जाएगा तो स्टेबल है, और यह हाफ है तो हाफ भी स्टेबल होता है। तो इस कंडीशन पर यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन था वह 1 हो गया, डेट मीन्स S 1 हो गया, और जो हमारा D वाला जो था वह हमारा 10 हो गया। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको कर दिया हूँ कि S को 1 करके D को 10 कर दिए, और 30 में पहले S कंप्लीट हो गया। तो इसके माध्यम से मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट 1 से लेकर 30 तक बता दिया। आज के लिए इतना, थैंक यू।